नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार गिरने जा रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा है और चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी करीबी से देखा है। दोस्तों, कहते हैं कि मोदी जी उंगली पकड़कर प्रवेश करते हैं और कान पकड़कर बाहर खदेड़ देते हैं। कभी आपको लगा कि नीतीश युग का समापन होगा? कभी किसी को नहीं लगा। ऐसा लगा कि मरते दम तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा जाल में फंसाया और ऐसा उठा उठाकर पटका कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साम्राज्य को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी खत्म कर दी। नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंगुल से कोई बच नहीं सकता है और अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, यह खबर आ गई है कि अब चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। और हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। मोदी जी 240 सीट लेकर आए, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 मोदी जी हार गए थे। वो तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से पीएम बने बैठे, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज पलटी मार दे तो आज मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि ये बैसाखियों की सरकार है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कसम खा ली है। मैंने कल ही आप लोगों को यह खबर दिखाई थी, जहां पर आप लोगों ने देखा था ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र की सरकार गिराने जा रहे हैं, हम मोदी की सरकार गिराने जा रहे हैं और ज्यादा दिन का समय नहीं है, जल्द ही मोदी सरकार गिरने वाली है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ये संकेत दे रहे हैं कि ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठे रहेंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि केंद्र सरकार गिरने जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी ने, आज अखिलेश यादव ने, आज सपा ने यह कह दिया है कि टीडीपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। दोस्तों, शायद आप लोगों को यकीन ना हो, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए, लिखा भी है इंडिया गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी। देख लीजिए, खबर देख लीजिए। अगर आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो खबर देख लीजिए। एबीपी न्यूज में खबर छप गई है और लिखा भी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी। भरी लोकसभा में सपा ने दे दिया ऑफर, कहा साइकिल वालों को इधर ही आना होगा। दोस्तों, बात यह है ना कि कई नेताओं के साथ मोदी जी ये खेल खेल चुके हैं। जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ खेल खेला गया। आखिरी समय तक ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी। पूरा माहौल बन गया था, पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई थी, लेकिन अंत समय में जो राजनाथ सिंह ने पर्ची पकड़ाई ना, पूरा माहौल बिगड़ गया और दूसरे को, एक नए चेहरे को, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक यही हाल महाराष्ट्र में खेला गया। एकनाथ शिंदे के नाम से चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे से चुनाव प्रचार में जबरदस्त वादे करवाए गए। एकनाथ शिंदे को मेन चेहरा रखा गया, लेकिन जब बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तो एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहां तक कि अजित पवार बीजेपी के बड़े घोटाले की फाइल खोलने वाले थे, लेकिन विमान दुर्घटना में उनकी मौत की खबर आती है। दोस्तों, यही हाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। सारे वादे शिवराज सिंह चौहान से कराए गए, चुनाव प्रचार कराया गया, उन्हें सीएम पद का चेहरा बताया गया, लेकिन इन वक्त पर मोदी जी ने डिसीजन बदल लिया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। वही हाल नीतीश कुमार का हुआ। नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा गया, 2-4 सीटें बीजेपी की ज्यादा आ गई तो नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया गया, नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया, नीतीश कुमार का गला दबा दिया गया। ठीक है, नीतीश कुमार बहुत बड़े झंझट में फंस गए और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देना ही सही समझा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। मैंने कई नेताओं का उदाहरण दे दिया है, अभी भी कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ मोदी जी ने खेल खेला है। इसीलिए अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। इसीलिए लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने और अखिलेश यादव के सिपाही धर्मेंद्र यादव ने, यानी कि बहुत करीबी नेता अखिलेश यादव जी के, ठीक है, तो धर्मेंद्र यादव ने कह दिया कि टीडीपी अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है, यानी अपने 16 सांसद लेकर चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। जरा देखिए, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आई है और लिखा भी है इंडिया गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी। भरी लोकसभा में सपा ने दे दिया ऑफर, कहा साइकिल वालों को अब साइकिल की तरफ आना ही पड़ेगा। देखिए, लिखा भी है, सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ
सबके सामने है। साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं सभा में शिंदे साहब भी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी बैठे हैं। अब यहां पर समझिए, एक नाथ शिंदे के लोग भी बैठे हैं सभा में और सभा में नीतीश कुमार की पार्टी के लोग बैठे हैं। और इसी सभा में धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि साइकिल वालों इधर आ जाओ, क्योंकि जो उधर जा रहा है उसका बुरा हाल हो रहा है और टीडीपी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। देखिए लिखा खबर में, टीडीपी को ऑफर भी इंडिया गठबंधन ने दिया। देखिए लिखा भी है, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ सबके सामने है। साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया है उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं सभा में शिंदे साहब और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी। सपा सांसद ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भाजपा से बचकर रहने की सलाह तक दे डाली है। इस दौरान धर्मेंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अब तक ये अधूरा है। और सच्चाई है, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार इसी बात को लेकर प्रफुल्लित थे कि मोदी जी बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन मोदी जी ने स्पेशल राज्य का दर्जा ना तो आंध्र प्रदेश को दिया और ना ही बिहार को दिया, बल्कि बिहार से नीतीश का समापन कर दिया, नीतीश युग को खत्म कर दिया। देखिए लिखा भी है, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर पूरे देश का चुनाव लड़ा गया। महीनों पहले और महीनों बाद तक चैनलों पर चलाया गया। उसी अयोध्या के किसानों को जायज मुआवजा तक नहीं दिया गया। टीडीपी भाजपा के साथ जाकर आंध्र प्रदेश के किसानों के साथ वही मत दोहराना जो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हुआ है। देखिए लिखा भी है, टीडीपी को दिया गया ऑफर। यहां पर देखिए लिखा है, उन्होंने सपा के संस्थापक दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के उन बयानों का भी जिक्र किया जिसमें वो छोटे राज्यों के गठन पर सहमति नहीं रखते थे। सपा सांसद धर्मेंद्र ने कहा कि नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है। सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेकर केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है। और आज आंध्र प्रदेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आंध्र प्रदेश के पास कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश क्या है कि वो कटोरा लेकर, चंद्रबाबू नायडू कटोरा लेकर मोदी के सामने खड़े, नीतीश कुमार भी कटोरा लेकर मोदी जी के सामने खड़े थे, तो उनका कटोरा भी छीन लिया गया और उन्हें बिहार से भगा भी दिया गया। जैसे द्वार से हम लोग भगाते हैं कभी कभी, है कि नहीं, कि भागो यहां से कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग तो सिर्फ भगाते हैं। मोदी जी ने कटोरा भी छीन लिया, कटोरा छीना और भगा भी दिया बिहार से नीतीश कुमार को, भागो यहां से, चलो दिल्ली में बैठो, यहां रहने की जगह नहीं है। और अपने नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो दोस्तों बात यह है कि टीडीपी भाजपा का साथ पहले भी तोड़ चुकी है। देखिए लिखा भी है, टीडीपी ने जब तोड़ा था भाजपा का गठबंधन, लिखा है कि बता दें टीडीपी लंबे समय से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। इसी कारण 2018 में टीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा था। साल 2024 में दोनों का एक बार फिर से गठबंधन हुआ। तब से टीडीपी विशेष राज्य का दर्जा को बढ़ चढ़कर मांग रहा है। हालांकि भाजपा का कहना है कि वो राज्य को विशेष सहायता प्रदान करेगा, राज्य का दर्जा को बढ़ चढ़कर मांग रहा है। हालांकि भाजपा कहना है कि वो राज्य को विशेष सहायता प्रदान करेगा, लेकिन ये सहायता कब प्रदान की जाएगी कुछ भी अता पता नहीं है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।